नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं विजय खौसे। मैं इस वक्त नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में हूं और थेट उनके सामने ही एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन इसलिए चल रहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो अस्पताल है, ये जो है सरकार फडणवीस सरकार जो है ये मिहान में ले जाने का इनका षड्यंत्र रचाया जा रहा है। ऐसी जो है कहा जा रहा है। इसी के साथ मेरे साथ जो है उत्तर नागपुर के विधायक नितिन राउत साहब है। उनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण है जो है इस अस्पताल को उधर ले जाने का, वाकई में ले जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सारी बातें ये बताएंगे। और उन्होंने एक जो है इस अस्पताल को आधुनिक बनाने का जो है मैप भी बनाया है, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका WH न्यूज पे स्वागत है। क्या आप बताएंगे, आज यहाँ पर उत्तर नागपुर में इतना बड़ा अनुसंधान केंद्र है, डॉक्टर बाबा साहेब अस्पताल जो है बनाया है, ये मिहान में ले जाने का षड्यंत्र रचाया जाए, वाकई क्या सही बात है? 1999 में इसकी मांग मैं विधायक बनने के बाद पहली दफा उठाई थी और सन 2000 में इसको मंजूरी मिली कि एक दलित क्षेत्र है, दलित बहुल क्षेत्र है और दलित बहुल क्षेत्र में अस्पताल की सख्त जरूरत है। स्लम का, झोपड़पट्टियों का बड़ा टापू है और सरकार ने उसे मान्यता दी थी। उसका भूमि पूजन भी हुआ और उस समय इसका नाम था इंदौरा 250 बेड का अस्पताल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम नहीं था, लेकिन मेरे मन में था कि मैं अस्पताल जब ला रहा हूं तो उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर होना चाहिए। तो मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी को चिट्ठी लिखी। तब फैक्स का जमाना था, फैक्स किया कि आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस अस्पताल के भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। तो मैंने सीधा लिखा कि प्रस्तावित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल के भूमि पूजन के लिए आप आ रहे हैं, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहता हूँ। अतएव आप प्रस्तावित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के भूमि पूजन के लिए अनुमति प्रदान करें। उनका जवाब आया कि प्रस्तावित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के भूमि पूजन के लिए मैं आ रहा हूँ, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मैंने वही फैक्स तत्कालीन मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर आयचित थे, उनको दिया और उनको कहा कि अभी जो पत्रिका निकलेंगे, इनविटेशन कार्ड इसका, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर ही निकलेगी। और वो पत्रिका निकली, अखबारों में जाहिरात आई। यहाँ जब मुख्यमंत्री महोदय और उनका ताफा पूरा आया, पालक मंत्री तत्कालीन शिवाजीराव मोघे थे, भूमि पूजन के लिए भूमि पूजन हुआ और उनमें भाषणों में भी बाबा साहब के नाम का उल्लेख करके उन्होंने यह बात यहाँ पर रखी। भूमि पूजन होने के पश्चात 4 दिन बाद डॉक्टर आयचित जो है डीन मेडिकल कॉलेज के, उनको गवर्नमेंट ने नोटिस भेजी कि आपने किसके परमिशन से इसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रखा। वे रोते रोते मेरे पास आए कि मैं तो सस्पेंड हो जाऊंगा, ये ऐसे या मैंने उनको कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं इसको एड्रेस करता हूँ। मैं तुरंत बंबई चला गया, मंत्रालय में जाके उस डिप्टी सेक्रेटरी को मिला कि आपने ये नोटिस भेजी। उन्होंने कहा हाँ मैंने भेजी है। बोला किस लिए भेजी आपने? तो बोले उन्होंने हमसे पूछा नहीं, कुछ नहीं, उनका अधिकार नहीं नाम रखने का और उन्होंने नाम रख दिया। मैंने उनको कहा कि उन्होंने नाम नहीं रखा है, मुख्यमंत्री महोदय ने ये फैक्स भेजा है और ये फैक्स के आधार पर पत्रिका निकालने के लिए मैंने कहा एक्शन लेनी है तो मेरे खिलाफ लीजिए या एक्शन लीजिए तो मुख्यमंत्री के खिलाफ लीजिए। और फिर मैंने कहा कि अभी अगर आज शाम तक के आपने अगर यह नाम बदलने का GR इशू नहीं किया तो कल सुबह मैं मुख्यमंत्री को आपकी कंप्लेंट करके आपको सस्पेंड कर दूंगा। तो उन्होंने रात 8 बजे तक मुझे वो GR निकालकर लाकर दिया और यह नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गिरा। यह अस्पताल की बिल्डिंग तैयार हो गई, इसका लोकार्पण हुआ तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे जी के हाथ से और ये अस्पताल का काम काज यानी जिसको OPD कहते हैं अपन, बाह्य रुग्ण विभाग, वह चालू हुआ
चिकनगुनिया में इसने बहुत बड़ा काम किया, 2300-2400 की ओपीडी रहती थी। कोरोना में इसने बहुत अच्छा काम किया है और चल रहा है। इसका 2014 में श्रेणी वर्धन करने का है ना, इसका स्टेटस बढ़ाने का प्रस्ताव तय हुआ, जमीन मांगी गई कर सरकार से और इसका स्टेटस बढ़ा दिया गया और यह बड़ा अस्पताल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में हुआ। उस समय सरकार कांग्रेस की थी, वो चले गई, बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार ने, मैं विधायक भी नहीं रहा उस समय, हार गया था चुनाव, और बीजेपी की सरकार ने केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम का अस्पताल है इसलिए इसका भूमि पूजन नहीं किया और यह काम आगे नहीं बढ़ाया। उसके उल्टा कि यह अस्पताल पीजीआई में कन्वर्ट होकर कभी बनना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ के सांसद ने एम्स लेकर आया उसके कंपटीशन में और एम्स यहाँ बनवाया उसने। मुझे मेरे पास अभी तो कुछ है नहीं कागजात, लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा था कि इस अस्पताल की क्या जरूरत है, मैं तो एम्स लेकर आया, ऐसा उन्होंने कहा था। और आज पुनः एक बार मैं, जब हम सत्ता में आए, महाविकास आघाड़ी ने इसका प्रस्ताव रखा श्रेणीवर्धन का, तकरीबन 650 बेड का अस्पताल और 27 डिपार्टमेंट यहाँ पर चालू हुए होने का प्रस्ताव किया। 1165 करोड़ रुपया यहाँ पर उसके लिए मंजूर हुए, जीआर निकला और सरकार गिर गई। इसका भूमि पूजन होना चाहिए था, वह भूमि पूजन इन्होंने अभी तक नहीं किया है। शहर में आज राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, सारा महकमा सरकार का यहाँ पर है, लेकिन उनकी नजर यहाँ की जनता की मांग पर नहीं है। जबकि उप मुख्यमंत्री ने पिछले वक्त उत्तर नागपुर में बने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के वक्त यहाँ जनता से वादा किया था देवेंद्र फडणवीस जी ने कि हम अस्पताल यही बनाएंगे। मुझे ये पूछना है कि भाई साहब, आप अस्पताल यही बनेगा कहते हो, लेकिन तारीख नहीं बता रहे ना, उसका भूमि पूजन नहीं कर रहे ना। उसका भूमि पूजन अगर नहीं होगा तो अस्पताल बनेगा कहाँ से? सर ये बताइए, अभी 7 तारीख से यहाँ पर असेंबली का विधान भवन का सत्र चालू है, क्या इस में भी आप प्रस्ताव रखेंगे इस अस्पताल के बारे में? पिछले विधानसभा सत्र में, जो बरसात का विधानसभा सत्र हुआ, उसमें भी मैंने प्रस्ताव रखा था, उप मुख्यमंत्री महोदय को दे दिया, चिट्ठी भी, तात्काल कार्रवाई करनी चाहिए करके उन्होंने विभाग को लिखा। आज 3 महीना हो गए, तात्काल कार्रवाई उनकी हो ही रही। देखिए, यह कागज पर लिखेंगे तात्काल कार्रवाई कीजिए, कहेंगे भी मुझे कि हम करेंगे, लेकिन वही है कि करना इन्हें नहीं है, क्योंकि यह अस्पताल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर है। यह कितनी भी कोशिश करेंगे कि हम अस्पताल यहाँ से ले जाएंगे, उसके बारे में विधानसभा में इन्हीं के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा था कि हम म्यान में लेके जा रहे हैं। ठीक है कि उप मुख्यमंत्री ने बाद में दुरुस्त किया कि हम लेकर नहीं जाते, लेकिन बनाइए तो सही ना। आज अगर काम शुरू होगा तो बनने को भी तो 3-4 साल लगते हैं, और पैसा जब मंजूर है तो आपको तकलीफ किस बात की है? तो मेरा सवाल यही है कि जनता की जो मांग है, यहाँ सभी पार्टी के, सभी संगठन के लोग यहाँ अनशन पे बैठे हैं। ये तो अभी ट्रेलर चल रही है इनकी आंदोलन की, यह आंदोलन तीव्र होगा, आगे भी बढ़ेगा। ऐसे वक्त इसे आंदोलन को तीव्रता से रोकना अगर है, सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर यह अस्पताल की नींव रखनी चाहिए और नींव रखकर यहाँ की जनता का विश्वास संपादन करना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार ने इस अस्पताल की नींव रखना चाहिए, यही कहना है यहाँ के जो विधायक है नितिन जी राउत, इन्होंने कहा है। हम देख सकते हैं कि उत्तर नागपुर में जनता का आंदोलन यहाँ पर अस्पताल के सामने चालू है, और जो विधान भवन के अंदर में जो है वो यहाँ के विधायक जो है नितिन राउत साहब ये बात रखेंगे। अब सरकार ने अब सोचना चाहिए कि ये जो अस्पताल है यहाँ उत्तर नागपुर में ही रहना चाहिए। यदि सरकार अगर मिहान में ले जाती है तो निश्चित रूप से यहाँ का आंदोलन बढ़ने की संभावना है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।